प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है पाप क्या है और ये मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव को डालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, जब आप मत्ती और उसके पहला अध्याय और उसके 21 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार को देगा। पाप हर मनुष्य के जीवन में है और परमेश्वर का इस प्रकार से उसका वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए। परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए। सबने पाप किया और परमेश्वर को उस महिमा को उस ग्लोरी से वो क्या हो गए, दूर हो गए। और इसलिए पाप हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करता है, दूर करता है। पाप हमें परमेश्वर की निकटता से हमें दूर लेकर जाता है, परमेश्वर की महिमा से हमको दूर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, महिमा मंडित करके बनाया, उसको ग्लोरी के साथ बनाया, एक तेज के साथ परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने ऐसे ही मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया। एक मनुष्य आदम के द्वारा वो पाप मनुष्य के जीवन में राज्य करता गया और इस प्रकार से सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। परंतु परमेश्वर ने एक योजना को बनाया और वो योजना अदन की वाटिका में ही परमेश्वर ने बनाया सबसे पहले, क्योंकि जब वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए तो वो अपने आप को उस रूप में देखने लगे जो वो क्या है, संसार की दृष्टिकोण से अपने आप को देखने लगे। परमेश्वर की महिमा जब तक उनको थी, उनके साथ थी, तब तक वो ये नहीं देख रहे थे कि वो नंगे हैं। अपने ही जीवन में वो अपने आप की नग्नता को वो देखने लग गए, अपनी ही कमियों को, अपनी ही घटियों को वो देखने लग गए। परंतु परमेश्वर उनको महिमा के साथ बनाया, लेकिन आज्ञा उल्लंघन उसको परमेश्वर की महिमा से बाहर लेकर आया। अब मनुष्य जो देखने लगा वो सिर्फ बुराई को देखने लगा, वो बुरे बातों को देखने लगा और इसलिए वो पेड़ का जो फल था वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। मेरे प्रियो, और वो जान पाया कि ये सब तो क्या है, ये भलाई और बुराई, और मनुष्य के अंदर में बुराई ही राज्य करने लगी अधिकतर। वो जानता है कि भला ये भी है, लेकिन पाप उनके जीवन पर राज्य करने लगा। परमेश्वर की वो महिमा से रहित हो गए और इस प्रकार से जब पाप उनके जीवन पर राज्य करने लगा, उनके जीवन में क्रोध आ गया, वो हत्या करने लगे। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दिया। और यहाँ स्वर्गदूत आकर यूसुफ से कहता है कि मरियम एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, जो उनके लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, छुटकारे को देगा। पाप मनुष्य के शरीर पर राज्य करता है। अधर्म और अपराध का संबंध आंतरिक है, वो हमारे आत्माओं में कार्य करता, हमारे सोच विचार में कार्य करता, हमारी भावनाओं में कार्य करता है मेरे प्रियो। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पापों की क्षमा को पाए। पाप हमें परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से हमको दूर लेकर जाता है। पाप हमारी आत्मा को नष्ट करता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप, जो आत्मा पाप करती है वो क्या होती है, मर जाती है। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग जो पापों को करते हैं और वो मरे हुए के समान है, क्योंकि उनको पाप करना कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बस हंसी ठट्टे की बात है। वो पाप कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेईमानी कर रहे हैं, तरह तरह के कार्य को कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, माता पिता के अनाज्ञाकारी है, लेकिन उनको कुछ नहीं एहसास हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी है पूरी रीति से। और पाप तो मनुष्य की आत्मा को मार देती है और हमको सत्य से क्या करती है, फेर देती है, सत्य से दूर लेकर चली जाती है, सत्य से भटका देती है हमको पाप।
पाप जब मनुष्य के जीवन में आता है मेरे प्रियो, वो पाप परमेश्वर के जीवन की पुस्तक से उसके नाम को क्या करती है? कटवा देती है। वो पाप ही है जो जीवन की पुस्तक से उसके नाम को कटवा देती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। पाप की सजा है, पाप की सजा मृत्यु है, उसकी मजदूरी है, पाप की एक मजदूरी है, और वो क्या है? मृत्यु है। हर कार्य की मजदूरी मिलती है, तो पाप की भी एक मजदूरी है, वो मृत्यु है। मेरे प्रियो, मृत्यु मनुष्य के जीवन में राज्य करने लगा और यीशु मसीह हमारे लिए आया, और इस प्रकार से उसका वचन कहता है उनके लोगों से उनके पापों का उद्धार करेगा। तो उद्धार का जो अर्थ है वो ग्रीक में है सोजो, और जिसका अर्थ होता है बचाना, जिसका अर्थ होता है छुटकारे को देना, जिसका अर्थ है सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण को देना, चंगाई को देना। यानी जब हम यीशु का नाम को लेते हैं तो हम बोलते हैं चंगाई, जब हम यीशु का नाम को लेते हैं तो हम बोलते हैं छुटकारा, जब हम यीशु का नाम को लेते हैं तो हम बोलते हैं सुरक्षा, जब हम यीशु का नाम बोलते हैं तो संरक्षण बोलते हैं। और यीशु का नाम हमें पाप से, अपराध से हमको क्या करता है? बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमारे पापों को उसने मिटा दिया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह आया और हमारे लिए लहू को बहाया, और जब यीशु मसीह अपने लहू को बहाया तब यीशु मसीह उस लहू के द्वारा हम जो परमेश्वर से दूर थे हमारा मेल मिलाप किया, और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इसी कार्य को तो किया। उस जो नंगे थे, अपने आप को नग्न देख रहे थे, परमेश्वर ने वहां पर उनको चमड़े का अंगरखा को पहनाया और इस बात को बताया कि मैं तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजूंगा। और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्या क्या भेजा हमारे लिए, और यीशु मसीह आया और हमारे लिए लहू को बहाया। और उसने जैसे परमेश्वर ने उनको एक चमड़े का अंगरखा बनाया उनकी नग्नता को ढांकने के लिए, वैसे परमेश्वर ने हमें मसीह की धार्मिकता को हमको पहना दिया, और अब हम मसीह की धार्मिकता में है मेरे प्रियो, और मसीह ने हमें अपनी धार्मिकता के वस्त्र को पहना दिया। हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, हमारे पापों को उसने मिटा दिया, हमें पिता के साथ उसने क्या क्या मेल मिलाप कराया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, हमें उसने मृत्यु से वरन अनंतकालीन मृत्यु से उसने बचाया। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक मनुष्य मरता है और उसके बाद एक और मृत्यु है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और वो मृत्यु क्या है? वो आग का झील है, वो नरक है, जिसमें लोग मरेंगे तो सही लेकिन हमेशा नहीं मरेंगे, यानी अनंत कालीन तक वो क्या है? मृत्यु का अनुभव को करेंगे। हम जब मृत्यु में किसी को जाते देखते हैं तो हम कितना दुखित होते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मृत्यु अंतिम सत्य है और मृत्यु के बाद और कोई जीवन नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। और यीशु मसीह आया, मर करके जी उठा और हमको पुनरुत्थान की आशा को दिया, मरने के बाद जी उठने की आशा को दिया, कि हम उस अनंतकालीन जीवन में हम क्या करें? प्रवेश करें मेरे प्रियो। और ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु मनुष्य के जीवन में राज्य कर रही है, कभी बीमारी के रूप में, कभी कोई कोई पीड़ाओं को लाकर हमारे जीवन में मृत्यु का अनुभव को करती है। मेरे पिता ने उस मृत्यु को क्या किया? उस मृत्यु को हमारे लिए जीवन का रास्ता बना दिया। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते तब हमारे लिए वो जीवन बनकर यीशु मसीह आया। और इसलिए उसका वचन कहता है वो उनके लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार को देगा, छुड़ाएगा, उसको बचाएगा, उनको उस जगह से उनको निकालेगा, उनके पापों अपराधों को क्षमा करेगा। वो हमारा पिता से मेल मिलाप कराया अपने लहू के द्वारा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है। पाप क्या है? पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, परमेश्वर की महिमा से हमको दूर ले आया। पाप हमारे जीवन में हमारी आत्माओं को क्या करता है? नष्ट करता है। अब आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। पाप क्या है, अधर्म क्या है, अपराध क्या है, और यीशु मसीह ने इन तीनों क्षेत्रों में हमारे लिए जय को दिया। मेरे प्रियो, पाप जो है वो हमारे शरीर पर राज्य करता है। पाप का संबंध हमारे शरीर से है, अपराध का संबंध हमारे प्राण से है, और अधर्म का संबंध हमारी आत्मा से है। एक मनुष्य का प्राण उसके लहू में होता है, और लहू में गुण होता है। जैसे एक माँ बाप का गुण क्या होता है? बच्चे में जाता है, स्वभाव बच्चे में जाता है।
उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए आया और वो ना सिर्फ हमारे पाप के लिए परंतु हमारे अपराधों के लिए और हमारे अधर्म को अपने ऊपर लिया। और इसलिए तो उसका वचन कहता है उसने हमारे पापों को क्या क्या अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या किया गया, कुचला गया। वो हमारे अपराधों के कारण वो दंडित किया गया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए हर प्रकार से अपने शरीर में दुख और तकलीफ को सह अपने शरीर के एक कतरा लहू को बहाया और हमें पाप से, अपराध से और अधर्म से हमको क्या क्या छुड़ा लिया मेरे प्रियो। जब आप दूसरा तीमुथियुस को उसके 3 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या है अधर्म? यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और इस कठिन समय में हम जी रहे हैं। और अगर हम इस समय में परमेश्वर के उस बचाव की योजना में अगर हम शामिल नहीं हुए तो हम अनंतकालीन उस मृत्यु के अनुभव को हम प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। जहां से दोबारा मन फिराने का कोई अवसर नहीं। इस पृथ्वी में मौका है, इस पृथ्वी में अवसर है हमारे लिए मन फिराने का, लेकिन जब हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे फिर कोई दोबारा मौका नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और इस कठिन समय में हम जी रहे हैं जहां पाप बहुत ही विस्तृत रूप से होगा। आप पाप को बढ़ता हुआ देखेंगे, आप बुराई का लोग आनंद मनाते हुए देखेंगे, लोग उसको, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है मेरे प्रियो। बहुतों की आत्मा, पाप आत्मा को मार देती, आज बहुतों की आत्मा मर चुकी है मेरे प्रियो। और इसलिए उनको पाप करना आनंद की बात जान पड़ता है। और लिखा अंतिम समय में बहुत कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार, अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, निंदा करने वाले, ठट्ठे में उड़ाने वाले, माता पिता को बुरा कहने वाले, गंदी गंदी बातों को करने वाले, ऐसे लोग अंतिम समय में, ये कठिन समय में तुम जियोगे। परमेश्वर का वचन पहले से कह दिया। वो निंदा करने वाले, कृत्य धन, यानी कि आपने किया क्या, माता पिता को कहेंगे आपने मुझे पैदा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, कौन सा बड़ा काम कर दिया, कुछ भी वो बोलेंगे अपने माता पिता को। और वो कृत्य धन होंगे, अपवित्र हो जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, उनका हृदय कठोर हो जाएगा क्योंकि उनकी आत्मा मर गई है। भले के वो बैरी हो जाएंगे, जो आपको भलाई की बातों को बताएंगे, जो आपको सत्य के बारे में बताएंगे, उनसे नफरत करेंगे। और इसीलिए सत्य का सुसमाचार के कारण मसीहों को सताया जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो उस उद्धार की योजना में शत्रु शैतान नहीं चाहता कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। वो उनके जीवन को नरक की आग में लेकर जाना चाहता है क्योंकि उसको पता है, उसको तो अंतिम सत्य यही है शैतान का कि उसका भाग नरक ही है। और वो सोचते मैं ही अकेला क्यों जाऊं, इसलिए पूरे संसार को ले जाने की होड़ में। और इसीलिए लोगों की आंखों को बंद कर रखा, लोगों के हृदय को कठोर करके रखा ताकि वो पाप के बारे में और उसके बारे में वो ना जाने। और इसलिए वचन को सुनने से उनको रोकना चाहता है। और वो ठट्टे में उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, मसीहों को सताते हैं क्योंकि शैतान ने उनके मनों को, उनके हृदय को क्या करके रखा, बांध कर रखा, उनको बंधनों में डाल कर रखा है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मृत्यु हर मनुष्य को आनी है, चाहे आप कितने धनवान हो, कितने कमजोर हो, कितने गरीब हो, कितने निर्बल हो, कितने बलवान हो, कितने ताकतवर हो, कितने पहुंच वाले हो, लेकिन मृत्यु तो आनी है। और मृत्यु के बाद न्याय का भी होना तय है मेरे प्रियो। और हर मनुष्य का न्याय किया जाएगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपका न्याय किया जाएगा मेरे प्रियो। क्या हमने पापों की क्षमा को पाया? और यीशु मसीह वो नाम है जो उद्धार करता है, जो पापों को क्षमा करने वाला है, जो आपको बचाने वाला, छुड़ाने वाला है। और ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं और ये अधर्म है। परमेश्वर का वचन कहता है लोग भले के बैरी हो जाएंगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर को नहीं परंतु सुख विलास को चाहने वाले होंगे। वो परमेश्वर के पास क्यों आएंगे? परमेश्वर मुझको ये आशीष दे, ये दे दे, सिर्फ सुख विलास के लिए आएंगे, इस संसार की आशीषों के लिए आएंगे मेरे प्रियो। और ऐसा समय में हम जी रहे हैं और ये अधर्म है। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 5:17 में लिखा है सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। और ये अधर्म और ये अपराध मनुष्य के आंतरिक भाग में भावना के रूप में, इच्छा के रूप में वो क्या होता है, जागृत होता है। और वो हमारे शरीर में क्रियान्वित होता है।
ये हमारे अंदर इच्छाओं में, हमारी भावनाओं में उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में ये प्रकट होता है, और ये पाप है। और पाप की मजदूरी तो मेरे प्रिय मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन मिला। उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। और इसी बात को आज परमेश्वर हमको बताना चाहता है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम अपने अपराधों को, अपने पापों को उसके सामने मानते हैं, और जब हम उसको अपना उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं, वो आपको पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी परमेश्वर, आपको धार्मिकता का वस्त्र को पहनाने वाला वो प्रभु है। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करने आया। वो आपका उद्धार करता है, वो आपका बचाने वाला, आपको सुरक्षा को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाने वाला प्रभु है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अबा परमेश्वर, आपके अलौकिक उस योजना के लिए जो आपने मानव जाति के लिए बनाया। हाँ खुदा परमेश्वर, पाप हमारे जीवन की कमी घटी को, हमारी नग्नता को, हमारी बुराइयों को, हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर उस चीज को परमेश्वर जो हमारे नुकसान के लिए है, हमारे जीवन को परमेश्वर बुराइयों में फंसाने के लिए उन बातों को दिखाता है प्रभु जी। हाँ पिता, परंतु प्रभु यीशु मसीह आप आए और अपने धार्मिकता के वस्त्र को हमें दे दिए। आपने उस उद्धार के कार्य को हमारे लिए पूरा किया। आपने शरीर में दर्द को सहा, आपने अपने शरीर का पिता, अपने पिता परमेश्वर एक खतरा लहू को बहाया, और उस लहू के द्वारा प्रभु जी हमें पिता से मेल मिलाप कराया। हम उस लहू के द्वारा हमारे नाम परमेश्वर पिता जीवन की पुस्तक में लिखे गए। उस लहू के द्वारा हमारी आत्माएं जो मरी हुई थी, आपने उसे जिला उठाया। हाँ पिता, पाप की ओर से हम जो अज्ञान थे परमेश्वर, और हम नहीं जानते थे प्रभु कि हमें पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। हाँ पिता, आपने हमें पापों की क्षमा को दिया। हाँ पिता, इसलिए आपका वचन कहता है, जब पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पाप से अज्ञान थे परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम जब परमेश्वर दुर्बलताओं में पड़े हुए थे प्रभु, तब परमेश्वर पिता आपने ठीक समय पर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए पापों की क्षमा बनकर आया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं, हाँ पिता आपसे कह रहे प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर। हाँ, जितने आपके नाम यीशु नाम को पुकारे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। आज जितने लोग यीशु आपके नाम को पुकारे, वो नाम प्रभु जी जो बचाने वाला, छुटकारा देने वाला, पापों की क्षमा को करने वाला, प्रभु आप इसी घड़ी उनके पाप अपराध को क्षमा करें। और इस घड़ी जब आपके यीशु आपके नाम को पुकारे, जिस नाम का अर्थ है प्रभु मुझे बचा, जिस नाम का अर्थ है मुझे चुरा, जिस नाम का अर्थ है मेरी सुरक्षा, आज जितने लोग अपने जीवन के तमाम परिस्थिति हालातों में आपके नाम को पुकार रहे प्रभु, आप कृपा करके परमेश्वर आप उन परिस्थिति, उन हालातों से प्रभु उनके जीवन को निकाल बाहर कीजिए, उनके पापों को क्षमा कर उनके जीवन में आश्चर्यजनक कार्य को कीजिए और अपनी महिमा को प्रकट करे पिता, ताकि परमेश्वर वो जाने स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र परमेश्वर केवल तू ही है। आपने हमें सबसे प्रेम किया और आप हमारे सच्चे पिता हैं, जो हमें कभी भी नहीं भूलते, ना कभी त्यागते पिता। आप हमें बचाने के लिए एक योजना को बनाए, और उस योजना के तहत परमेश्वर आपने अपने बच्चों से बोला और बातचीत की। आज के दिन आपका धन्यवाद खुदा परमेश्वर। जितने बीमार हैं, हाँ प्यारे यीशु आप स्मरण कीजिए कि आपने अपने शरीर में कोड़े की उस मार को सा, और आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से तुम चंगे कर दिए गए। और इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपके लोग शरीर प्राण आत्मा में चंगाई को पा रहे। हाँ पिता, चाहे अंदरूनी बीमारी हो प्रभु जी, चाहे परमेश्वर हार्ट की परमेश्वर, चाहे लंग्स परमेश्वर, हाँ पिता प्रभु जी वो खराब हो चुका, यीशु नासरी के नाम से हाँ पिता वो चंगाई को पा रहे। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आप सब कुछ नया करने वाले परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद, आप छुटकारे को देने वाले प्रभु है, आप सुरक्षा को प्रदान करने वाले प्रभु है। हाँ खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे। अब आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना को सुना। इस घड़ी एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते, उनके परिवार को प्रभु जी आप अपने सुरक्षा के बारे में रखें। जितने बीमार है प्रभु उन्हें चंगा करे, जितने बंधनों में है आप आजाद करें, जितने शोकित है प्रभु शांति को दें। हाँ खुदा, जितनों का जन्मदिन है प्रभु जी आप परमेश्वर जन्मदिन के दिन प्रभु ने आशीष को दे। जितने का विवाह का वर्षगांठ है प्रभु जी, और वो चाहते परमेश्वर प्रभु जी कि हमारे प्रार्थना किया जाए पिता परमेश्वर, वो परिवार मसीह घराने के रूप में बदलता जाए। आपकी महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु जी
वो बढ़ता जाए और आपके महिमा, आपके तेज में परिवार परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, बढ़ने पाए। खुदा वो तेज, वो महिमा जिसको खो दिया था, मसीह यीशु में प्रभु जिस महिमा को उसने प्राप्त किया, आज वही महिमा एक एक परिवार के ऊपर, एक एक घराने के ऊपर, एक एक बच्चों के ऊपर, एक एक जवानों के ऊपर वही महिमा परमेश्वर प्रभु उनके जीवन पर राज्य करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना, हाँ पिता, और आपका धन्यवाद कि आपने अपने लोगों को जय छुटकारे को दिया। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।